Assalamu alaikum. So this is the day 2 for our vocabulary challenge, and the words are atlas, abruptly, anxieties, appraised. एटलस का मीनिंग होता है हमारे पास नक्शा, सिंपल जो कोई भी हमारे पास मैप होता है उसको हम कहते होते हैं एटलस, ठीक है। एब्रप्टली होता है कि मतलब यकदम एकदम से कोई भी चीज़ हो जाए तो उसको हम एब्रप्टली कहते हैं। एनजाइटीज़ होती हैं परेशानियाँ, जबकि अप्रेज्ड होता है मालूम होना किसी चीज़ के बारे में। अच्छा, स्टोरी की तरफ आएंगे तो एज पीटर पार्कर स्पाइडरमैन की स्टोरी है। ये मूवी मेरे ख्याल से जो है तकरीबन आप लोगों ने देखी होगी। ओके, so as Peter Parker Spider-Man and his friend Mary Jane Watson used an atlas to navigate the city's complex streets and alleys, क्या कहते हैं कि जैसे ही पीटर पार्कर और उसकी फ्रेंड मैरी जेन वॉटसन ने क्या किया, एटलस यूज़ किया, मैप यूज़ किया नेविगेट करने के लिए जो सिटी की कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट्स थी और जो है ना वहाँ की जो कॉम्प्लेक्स गलियाँ थी उनको जो है नेविगेट करने के लिए इन लोगों ने एटलस यूज़ किया। देयर पिकनिक वॉज कट शॉर्ट व्हेन स्पाइडर सेंस वेंट ऑफ एब्रप्टली। अच्छा, उनकी जो पिकनिक थी वो तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। कब ख़त्म हुई थी? जब स्पाइडरमैन की जो है ना स्पाइडर जो उसका स्पाइडर सेंस था ना, वो एब्रप्टली का क्या मतलब होता है कि यकदम जब वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। As Spider-Man battled the Green Goblin Norman Osborn, he faced many anxieties about his secret identity and personal relationships. क्या कहते हैं कि जैसे ही स्पाइडरमैन ने अपनी जो है जंग स्टार्ट की ग्रीन गॉब्लिन के साथ, तो क्या हुआ कि उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो कि परेशानियाँ उसकी अपनी आइडेंटिटी के बारे में थी या फिर उसके जो भी रिलेशंस के बारे में थी, उसकी फैमिली के बारे में थी। द city's residents had appraised Spider-Man as a hero, but little did they know a new threat was looming in the form of Dr. Octopus. क्या कहते हैं कि सिटी के जो थे रिहायशी वो स्पाइडरमैन को बहुत ज़्यादा मतलब अप्रेज करते थे। अब अप्रेज का हम लोगों ने क्या मीनिंग देखा था, मतलब उनके ख्याल में क्या होता था कि स्पाइडरमैन एक हीरो है, ठीक है। मालूम करना ये नहीं कि जो है ना सिटी के लोग थे वो स्पाइडरमैन को एक बहुत अच्छा हीरो ख्याल करते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक न्यू जो थ्रेट है वो डॉक्टर ऑक्टोपस की फॉर्म में, डॉक्टर ऑक्टेवियस की फॉर्म में उनका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स के सिनोनिम्स देखते हैं। एटलस का मतलब, एटलस का सिनोनिम होता है हमारे पास गाइड, डायरेक्टरी, मैनुअल, हैंडबुक। मतलब बेसिकली ये चीज़ होती है ना कि कोई भी चीज़ आपको जो मैप का जो काम कर रही होती है, दैट्स एटलस एक्चुअली, ठीक है। एब्रप्टली का मतलब होता है एकदम, यानी सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, रैपिडली, स्विफ्टली का मतलब यही होता है कि बहुत जल्दी से जो चीज़ होती है, हेस्टली। एनजाइटीज़ का जबकि मीनिंग होता है वरीज, कंसर्न्स, फियर्स, एप्रीहेंशंस, डाउट्स, ठीक है। एंड अप्रेज्ड का क्या मीनिंग होता है कि असेस्ड, वैल्यूड, एस्टिमेटेड, जज्ड, यानी जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूम हो। एंटोनिम्स क्या है कि जब जो है ना एब्रप्टली, उसका क्या एंटोनिम बनेगा, ग्रेजुअली, स्लोली, कामली, पीसफुली, स्मूथली, क्योंकि इसका मीनिंग तो ये होता है ना कि यकदम, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा कि यकदम का अपोजिट क्या होगा कि कोई चीज़ जो बहुत आराम से हो रही है, ग्रेजुअली, आसान, मतलब आराम से हो रही है, स्लोली चल रही है। एनजाइटीज़ अगर परेशानी है तो उसका एंटोनिम क्या होगा कि जो सुकून हो रहा होगा, कामनेस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, कॉन्फिडेंस, होप, ये सब चीज़ें। और अप्रेज्ड अगर इसका मीनिंग होता है मालूम होना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि जब नहीं मालूम है, यानी इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, ओवरलुक्ड, अंडर एस्टिमेटेड, अंडर वैल्यूड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डे 2 फॉर आवर वोकेबलरी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।